हनुमान और उनके प्रभु राम के लिए उनका प्रेम, ये कौन नहीं जानता। सनातन धर्म में कोई भी ऐसी पूजा नहीं होगी जो हनुमान जी की आराधना किए बिना पूरी हो जाती हो। लेकिन उत्तराखंड राज्य के छोटे से गांव में उन्हीं हनुमान जी का जिक्र करना या नाम लेना भी अपराध के बराबर माना जाता है। ये बात सुनकर आप भी चौंक गए होंगे, है ना? लेकिन ये बात 100 आने सच है। उत्तराखंड में एक ऐसा गांव है जहां ना तो हनुमान जी की पूजा करी जाती है और ना ही उनका कोई मंदिर बनाया गया है। वहां के लोग वीर हनुमान जी से बहुत ही ज्यादा नाराज हैं। ये नाराजगी कोई 1-2 साल की नहीं है, बल्कि श्री राम के राज से चली आ रही है। अब इसके पीछे की क्या कहानी है ये तो आपको वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें। देवभूमि कहे जाने वाले उत्तराखंड में चमोली जिले के पास जोशीमठ है, जिससे करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर जोशीमठ नीति के रास्ते में एक गांव द्रोणागिरी है। इस गांव में बहुत बड़ा द्रोणागिरी पर्वत है। ये वही पर्वत है जिसकी बूटियों से लक्ष्मण जी की प्राणों की रक्षा की गई थी। इसी वजह से पर्वत का इतिहास रामायण काल से जुड़ा हुआ है। गांव के लोगों का मानना है कि जब श्री राम और रावण का युद्ध चल रहा था तो रावण के पराक्रमी पुत्र मेघनाथ ने युद्ध के समय अपनी अपार शक्ति से लक्ष्मण जी को मूर्छित कर दिया था। फिर हनुमान जी उनको मूर्छा से बचाने के लिए जिस द्रोणागिरी पर्वत पर संजीवनी बूटी लेने गए थे, ये वही स्थान था। कहा जाता है इस गांव के निवासी द्रोणागिरी पर्वत को अपना देवता के रूप में मानते हैं। लोगों का कहना ये भी है कि जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने यहाँ आए उस समय पहाड़ देवता साधना में लीन थे। हनुमान जी ने संजीवनी बूटी के लिए ना तो पहाड़ देवता से आज्ञा ली, ना ही उनकी प्रतीक्षा की। अब हम सब ये तो जानते ही हैं कि हनुमान जी को जड़ी बूटी का कोई ज्ञान नहीं था, तो वो पहाड़ को ही उखाड़ कर ले आए थे। पर्वत को ऐसे उखाड़ के ले जाने के बारे में गांव वाले कहते हैं कि हनुमान जी ने द्रोणागिरी पर्वत ले जाते समय देवता की दाई भुजा उखाड़ दी थी। द्रोणागिरी पर्वत को अगर आज भी देखा जाए तो ऐसा लगता है कि जैसे पर्वत की दाहिनी भुजा उखाड़ कर उसको खंडित कर दिया गया हो। हनुमान जी की इसी कार्य के वजह से द्रोणागिरी गांव के लोग त्रेता युग से ही उनकी पूजा नहीं करते। गांव में लाल रंग का झंडा इसलिए प्रतिबंधित किया गया है। इसे लेकर ऐसी मान्यता है कि आज भी पर्वत से लाल रंग का रक्त बह रहा है। यही वो कारण है कि द्रोणागिरी गांव के लोग आज भी हनुमान जी की ना तो पूजा करते हैं और ना ही गांव के लोग लाल रंग का झंडा लगाते हैं। दोस्तों, इस कहानी से जुड़ी एक और कहानी है। कहते हैं कि द्रोणागिरी पर्वत की पूजा सिर्फ यहाँ के पुरुष ही करते हैं। यहाँ की महिलाएं इस पूजा में शामिल नहीं होती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हनुमान जी संजीवनी बूटी की तलाश में यहाँ पहुँचे तो एक बूढ़ी औरत ने उन्हें संजीवनी का पता बताया था, जिसके बाद से वहाँ पर महिलाओं के पूजा में सम्मिलित होने पर रोक लगा दी गई। मान्यता है कि आज भी द्रोणागिरी पर्वत में हर साल एक वानर आता है। उसे आते हुए सब लोग देखते हैं, मगर कुछ वक्त बाद कहाँ चला जाता है किसी को पता नहीं। यह बड़ी आश्चर्य की बात है कि द्रोणागिरी पर्वत के आसपास इतनी ठंड होती है कि वहाँ कोई वानर का आना संभव ही नहीं है। कहा जाता है कि गांव वालों ने एक बार उस वानर का पीछा भी किया, लेकिन वो सक्षम नहीं हो पाए और यह राज केवल राज ही बनकर रह गया। तो आपने जाना कि किन कारणों से नहीं होती यहाँ हनुमान जी की पूजा। हम तो यही कहेंगे कि सबका संकट हरने वाले या स्वयं श्री राम को संकटों से उबारने वाले हमारे वीर हनुमान जी की ज्यादा से ज्यादा पूजा हो। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो या आप भी हनुमान जी के भक्त हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।